स्वागत है सभी का। आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम 2024 के स्टार्ट हो गए हैं 20 फरवरी से। और 20 फरवरी सभी शिफ्ट को देखने के बाद मैंने स्टैटिक जीके के जहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर्स के ये सिंगल वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ। 20 फरवरी की मैंने सारी शिफ्ट देखी हैं, उनमें इस इन टॉपिक से सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए मैंने भी डी ट्रिपल एस बी का और एसएसबी का एसएससी के थ्रू मेरा भी सिलेक्शन हुआ था कस्टम डिपार्टमेंट में। और अभी मैं डी ट्रिपल एस बी के थ्रू वर्किंग हूँ और रेलवे में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम में। मैं भी यही टॉपिक रिवाइज करके जरूर जाता था। मैं ऐसे ही ये स्टैटिक जीके की और मैथ की और एक रीजनिंग की ये 3 क्लास बना दूंगा। ये एक एक दो दो घंटे की होगी। इन्हें आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बुकर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो ये हमारा मिला है पॉल लिंच को। पॉल लिंच को, ये है हमारे पॉल लिंच। इन्हें ये बुकर प्राइज मिला है। और क्यों मिला है? इनकी जो जो इन्होंने ये प्रोफेट सॉन्ग नाम का उपन्यास लिखा है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है हमारा सेनिस पलासियोस ने। और ये निकारागुआ की रहने वाली है। और बात करें कि कौन से नंबर का है, तो ये 72वां मिस यूनिवर्स अवार्ड था जो 2023 का था ये। और अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का प्रतिनिधित्व जो किया था वो श्वेता शारदा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार हमारा वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जीता है। और ये जैसा कि इसके नाम से पता चला है कि शरणार्थी पुरस्कार है, तो ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है जो शरणार्थियों की उत्कृष्ट सेवा करता है उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये हमारा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन इसको भी मिला है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको भी मिला है। और ये जो मिला है ये कोविड-19 में इनके जो सेवाएं रही हैं उसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार होता है और शांति का है, वो किसको दिया गया है? तो ये हमारा नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और ये ईरान की रहने वाली है। ये नरगिस मोहम्मदी जो है, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है कि इन्होंने ईरान में जो पीड़ित महिलाएं थी उनके खिलाफ जो उत्पीड़न होता था उसके लिए लड़ाई लड़ी है और मानवाधिकार को स्वतंत्रता दिलाई है, मानवाधिकार को बढ़ावा दिया है ईरान ने, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, नोबेल शांति का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो देखो ये पुरस्कार जो हमारा गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट भूमिका योगदान रहता है जिसका, उसे दिया जाता है। तो ये 2023 का मिला है रुगजियांग झांग को। और ये चीन के रहने वाले हैं। और ये जो है सबसे कम एज के इस पुरस्कार को पाने वाले हैं। ये सिर्फ 32 साल में इन्होंने रामानुजम पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे चलते हैं। क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट ये जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 2023 का माइकल डगलस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? अभी हमने देखा शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में किन्हें मिला था? नरगिस को मिला था, वो ईरान की रहने वाली थी। और ये देखते हैं हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का पुरस्कार मिला है हमारा क्लोडिया गोल्डिन को। देखो इनके नाम में गोल्ड आ रहा है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र पैसे से ही हमारा गोल्ड मिलता है और इकोनॉमिक्स पैसे से ही तो है। और इनको ये क्यों दिया गया है? तो इन्हें इसलिए दिया गया है, इन्होंने श्रम बाजार में जो है स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव होता है उसको बेहतर बनाने के लिए, इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, जो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव होता है श्रम बाजार में मजदूरी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 वाला किसको दिया गया है? तो ये हमारा वहीदा रहमान जी को दिया गया है। और ये हमारा पुरस्कार 53वां है जो कि 2021 के लिए दिया गया है। और अगर बात करें कि ये कौन देता है, तो ये हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है ये हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हमारा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? ये जो भी राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट काम करता है उसके लिए उसको दिया जाता है। तो ये 2023 का हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023, नोबेल प्राइज 23 इन लिटरेचर किसे दिया गया है? तो ये हमारा जॉन फासे को दिया गया है। इसे याद हम ऐसे रख सकते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा साहित्य लिखा है कि इन्होंने अपने साहित्य में हमें नोबेल में फंसा लिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाँ, ये हमारा इन्हें क्यों दिया गया?
ये इनके नाटकों के लिए दिया गया है। ये जो है अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं, उसके लिए इन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, साहित्य का जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है वो कौन होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये 2023 का किसे दिया गया है? तो ये 57वां 2023 में जो दिया गया है ये दामोदर मोजो को दिया गया है। और अगर बात करूं 2056 वाले की, सॉरी 56वां ये पुरस्कार जो किसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हमारे नीलमणि फूकन इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है एबल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो गणित के क्षेत्र में जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल प्राइज 2023 ये दिया गया है हमारा लुइस कैफेरेली को। लुइस कैफेरेली को ये पुरस्कार हमारा दिया गया है, और ये जो है हमारे नॉर्वेजियन के गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है उपन्यास टाइम सेल्टर, टाइम सेल्टर उपन्यास है ये, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि टाइम सेल्टर पुरस्कार किसका है? तो ये हमारा जॉर्जी गोस्पोडिनोव का है, और इन्होंने इसी के लिए इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सरस्वती सम्मान 2022 का शिव शंकरी जी को दिया गया है, और इनकी कौन से साहित्य के लिए दिया गया है इन्हें? ये इनकी सूर्यवंशम इन्होंने लिखी है, उसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है, और ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है सूर्यवंशम। ये भी हमसे एग्जाम पेपर में पूछ सकता है। और ये सरस्वती सम्मान जो है ये जो हमारे 22 भाषाएं होती हैं 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं होती हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ रचना होती है उन सभी में दिया जाता है। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले ये हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी को ये सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार जो है हमारा के बिरला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ये पुरस्कार हमारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार जो है 1991 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 का किसे दिया गया है? तो देखो ये जो है हमारा महिला और पुरुष दोनों का बताया हुआ है। ये जो है बारबरा किंगसोल्वर ये लेडीज हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन के लिए दिया गया है, और हरनान डियाज ये पुरुष इन्हें दिया गया है। तो ये दोनों इन दोनों ने पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये जो है ग्रीस ने सम्मानित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये यहाँ पर रूस की राष्ट्रपति ये अवार्ड दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार भौतिकी में 3 को मिला है ये पुरस्कार। एक है पियरे एगस्टिनी और फेरेंक क्रोग्स और एनी एल हुलियर। और ये इनको क्यों दिया गया है? तो ये इन्होंने जो है पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन किया है, और उसमें जो एटोसेकंड पल्स उत्पन्न होती है उसकी विधि का खोज इन्होंने किया है। तो क्या क्या है इलेक्ट्रॉन में जो इनकी गतिशीलता होती है एटोसेकंड, इसकी विधि खोजी है इन्होंने, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। देखो इसे याद करने के लिए हम एक दो वर्ड इसमें से याद रख सकते हैं। भौतिकी है तो इसमें रे याद रख सकते हैं, रे इसमें भी है, और फेरेंक में भी रे आ रहा है, और इसी से भी कोई वर्ड हम ऐसे ही क्लियर देख सकते हैं इसे याद करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिलाओं पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये हमारी 3 महिलाओं को मिला है ईरान की, और इन्हें जेल में बंद होने के बावजूद मिला है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रेस में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो ये कौन कौन है? एला हे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी। और नरगिस मोहम्मदी को हमारा क्या शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, जो हमने अभी पीछे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार हमारा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता हमारा नंदिनी गुप्ता ने, ये रही नंदिनी गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो गांधी शांति पुरस्कार हमारा जो मिला है वो मिला है इस बार गीता प्रेस जो है गोरखपुर की उत्तर प्रदेश में, उसको मिला है। और ये क्यों दिया जाता है? तो गीता प्रेस एक तो 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है, और इन्होंने जो है यह पुरस्कार जो अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देते हैं उन संस्थाओं, ये संस्थाओं को दिया जाता है उन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ओलंपिक ऑर्डर जो है इसे सम्मानित किया है हमारा डॉक्टर
टेड्रोस घेब्रियेसस को। तो ये इन्हें पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने जो टोक्यो में 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं, उसे आयोजित कराने में इनकी अहम भूमिका थी। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा था ये? ओलंपिक ऑर्डर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया है आलिया मीर को। और ये आलिया मीर जो है हमारी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और ये पुरस्कार जो है उन्हें दिया, उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है हमारा पेरुमल मुरुगन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? जो फोर्थ नंबर के ये पुरस्कार पाने वाले भारत के कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर सैदना मुफदल सैफुद्दीन। चल, और सबसे पहले भारतीय की बात करें कि ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये हमारा मोरारजी देसाई को ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार 1990 में। और ये चौथे जो हैं ये बने हैं हमारे ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुई है अर्सिया सत्तार। तो ये पूछ सकता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इसके नाम से पता चल रहा है साहित्य का पुरस्कार होगा। और ये किसे मिला है? आर्सिया सत्तार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाबी साहित्य भूख इयोन साहा लेंदी है हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस के लिए दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? क्योंकि ये पहली महिला ने जीता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा दीप्ति बबूता जी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन है, किस संस्था ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? तो ये हमारा आरबीआई ने ये अवार्ड जीता है। ये शक्तिकांत दास जी ने अवार्ड प्राप्त किया और ये पुरस्कार इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय भी भारत की जो वित्तीय स्थिरता है उसे बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्री को 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ वाल्डिंग अवार्ड दिया गया है? तो ये है हमारी बीना अग्रवाल जी जिन्हें अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इन्हें मिला है अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2023 में स्कोटिया बैंक गिलर प्राइज किसे दिया गया है? तो ये हमारा सारा वर्नस्टीन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन है हमारा, 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी महिला ने एमी अवार्ड जीता है। तो वो कौन है? हमारी ये एकता कपूर जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 में एजुथाइचन एजुथाइचन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे SK वसंथन को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ये आठवीं बार जीता है इन्होंने कौन सा पुरस्कार? बेलोन डी और अवार्ड 8th टाइम किसने जीता है? ये जीता है हमारा लियोनेल मेसी ने और ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड 2023। तो ये किसे दिया गया है? नंदिनी दास को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पुरस्कार इन्हें इनकी जो रचना है कोर्टिंग इंडिया, इसके लिए इन्हें दिया गया है। ये लिखा हुआ है COURTING, कोर्टिंग इंडिया के लिए दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये है हमारे दीप नारायण नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सखारोव पुरस्कार दिया गया है जीना महसा अमीनी और ये ईरान की रहने वाली है। इन्होंने वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये वही उसकी बात हो रही है जो अभी पीछे भी जेल से इन्हें पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है हमारे थलप्पिल प्रदीप जी जिनको अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो है ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में ये इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां ये मिला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी चारों को मिला है। पहले हैं यूजेनियो
लेमोस आर रवि कन्नन, तो ये भारत के जो हैं ये रवि आर कन्नन है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले इंडिया के कौन है, इंडिया के हमारे आर रवि कन्नन। बाकी ये आप कोरबी रक्संद बांग्लादेश के और मिरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के हैं, इन चारों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रितकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रितकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसे दिया गया है, तो ये दिया है हमारा, ये मिला है डेविड एलन चिपरफील्ड को। और ये जैसा कि हमें पता चल गया किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रितकर पुरस्कार जो है हमारा वास्तुकला आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वो कौन है, 2023 का जो ऑस्कर मिला है, तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो फिल्म है द वेल, द वेल के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और अगर बात करूं अभिनेत्री की, किस अभिनेत्री को दिया गया है, तो वे है हमारी मिशेल योहो, मिशेल योहो को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन है शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी 2023 ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये पुरस्कार हमारा मिला है पंडित राम किशन जी को, मैन ऑफ द सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो ये इंडिया की पहली महिला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, तो ये मिला है सुधा मूर्ति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हमारे DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया है पुरस्कार, और ये हमारे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये कानून और न्याय के लिए ये पुरस्कार हमारा इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर ऑफ वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो ये हमारा है माता अमृता दमयंती देवी, सॉरी ये है माता अमृतानंदमयी देवी, ये पुरस्कार इनको दिया गया है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, तो ये शांति और सुरक्षा के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किस देश ने भारत की प्रतिष्ठित राष्ट्रपति जो है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान, कौन सा सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार का अवार्ड दिया है, तो ये हमारा सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान होता है, सूरी नाम का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, और ये हमारे देश की राष्ट्रपति श्री जो श्रीमती राष्ट्रपति जी को दिया गया है ये सम्मान, द्रौपदी मुर्मू जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विश्व शांति पुरस्कार हमारा नरगिस मोमांद हसनजई को ये पुरस्कार दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इंडिविजुअली आफ्टर 64 ईयर्स किसको दिया गया है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इंडिविजुअल वाला दलाई लामा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये हमारा 3 को दिया गया है, पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, एक है लुई ई ब्रूस और एक है एलेक्सी आई एकीमोव, इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जो है प्रवीणा अंजना ने जीता है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर जो महोत्सव है ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है, और ये जो शब्द है लोसर ये तिब्बती भाषा का शब्द है, ये तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नया साल, तो लोसर महोत्सव मतलब नया साल महोत्सव, ये हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो काटी बिहू पर्व ये बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये असम में मनाया जाता है, और एक ये यहाँ पे फोटो भी दिया गया है। एक क्वेश्चन हमसे ये और बन सकता है कि काटी बिहू सॉरी बिहू पर्व कितने होते हैं, तो ये जो है बिहू पर्व 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये साल में 3 बार मनाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहू पर्व साल में कितनी बार मनाया जाता है, तो ये हमारा 3 बार मनाया जाता है साल में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलदेई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो फूलदेई पर्व हमारा मनाया जाता है उत्तराखंड में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये फूलदेई त्योहार मना रहे हैं। नेक्स्ट है उभोली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उभोली जो महोत्सव है हमारा सिक्किम में मनाया जाता है और नेपाल में मनाया जाता है, ये यहाँ पर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उभोली महोत्सव हमारा सिक्किम और नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मना रहे हैं छेरछेरा तिहार, ये मनाया जाता है हमारा छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट आदिपुरम, आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि साउथ इंडिया का
त्यौहार है, तो ये हमारा आदिपुरम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये गणगौर, इसकी लैंग्वेज से भी हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये इसका फोटो भी है, किस तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व हमारा मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोक पर्व, ये वहाँ का लोक पर्व है। हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं, ये फोटो देख सकते हैं। और ये जो हमारा प्रकृति पूजन के रूप में मनाया जाता है हरेला, इसके नाम से भी हमें पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसकी पूरी मूवी बनी हुई है, मस्त मूवी है वैसे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हेरत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेरत त्योहार हमारा मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है मतुआ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो मतुआ मेला जो है हमारा, ये होता है पश्चिम बंगाल में। और ये इसकी फोटो मतुआ मेला, ये 2023 की फोटो है। नेक्स्ट है भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है इसकी फोटो, भूमचू महोत्सव ही सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये हमारा सिक्किम में मनाया जाता है भूमचू महोत्सव। नेक्स्ट है सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सांग फेस्टिवल जो है हमारा, ये होता है हरियाणा में, और यहाँ पर इसके फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षा में आता है। तो ओणम फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है केरला में। नेक्स्ट चलते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा हमारी कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कुछ 1-2 साल का ट्रेंड ये भी रहा है, हेमिस त्योहार भी काफ़ी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार। तो ये हेमिस त्योहार हमारा लद्दाख में मनाया जाता है, और ये इसकी फोटो है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है हमारा मेघालय में, और ये किस तरीके से मनाया जाता है यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो ये 2023 का यहाँ पे इमेज है, किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ है। 9 days, 14 वर्टिकल्स, 1500 प्लस इवेंट्स, 20 वेन्यूज। तो ये हमारा काला घोड़ा कला महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये है हॉर्नबिल की तस्वीर, कैसे हॉर्नबिल सेलिब्रेट होता है, और ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है। पिछले कुछ एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है कालियाट्टम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कालियाट्टम या थेयम, इसके दोनों नाम है। ये है इसकी फोटो, किस तरीके से मनाया जाता है, और ये हमारा केरला में मनाया जाता है कालियाट्टम थेयम। नेक्स्ट है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगई महोत्सव के ये है फोटो, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी काफी बार एग्जाम में आया है। उगादी पर्व हमारा मनाया जाता है कर्नाटका में, और ये है इसकी फोटो। नेक्स्ट है बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक बिहुला महोत्सव जो है ये क्वेश्चन आया था, ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, और किस तरीके से मनाया जाता है यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची फेस्टिवल जो है ये इस तरीके से कुछ सेलिब्रेट करते हैं, और ये अंबुबाची त्योहार हमारा असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम, ये है इसकी इमेज, किस तरीके से सेलिब्रेट होता है, और ये केरला में सेलिब्रेट होता है त्रिशूर पूरम उत्सव। दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये है फोटो, इसमें दुर्गा माता की पूजा होती है, और ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बथुकम्मा उत्सव, ये फूलों का त्योहार है, कैसे मनाया जाता है कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव हमारा तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नब्बर्स पुथांडु किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि साउथ इंडियन फेस्टिवल है कोई। तो पुथांडु जो है ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, नब्बर्स पुथांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटुकल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा किस तरीके से सेलिब्रेट होता है यहाँ देख सकते हैं, और ये हमारा केरला में मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल होता है हमारा पोंगल, पोंगल कहाँ सेलिब्रेट होता है? पोंगल होता है हमारा तमिलनाडु में। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, और हमसे पूछेगा अटुकल पोंगाला, तो ये मनाया जाता है हमारा केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है बोनालू महोत्सव, बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे सेलिब्रेट करते हैं बोनालू, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथिरई फेस्टिवल, तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है, और ये हमारा तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है चिथिरई महोत्सव। नेक्स्ट है योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कुछ ऐसे मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट करते हैं योसंग त्योहार को, और ये मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोइला बोईसाख, पोइला बोशाख किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पोइला बैशाख, और ये
इसकी फोटो है। नेक्स्ट है गौर साम कोरा उत्सव, भारत और किस देश के बीच मैत्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है? गौर साम कोरा उत्सव। तो देखो यहाँ पे दोनों इंडिया और ये दूसरा फ्लैग जो है भूटान का है ना, तो ये इंडिया और भूटान के बीच मनाया जाता है मैत्री उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है इमोइनु इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा मणिपुर में, कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है इमोइनु इरत्पा। नेक्स्ट है किस राज्य के जेलियांगरोंग समुदाय ने गान नगाई त्योहार मनाया है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, और मणिपुर के किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा, और त्योहार का नाम है गान नगाई फेस्टिवल। चलिए ये कुछ ऐसे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा मदुरई तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है, कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमारा नागालैंड में होता है, और ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा था हरेला, हरेला तो उत्तराखंड में मनाया जाता था, यह है हरेली त्योहार, तो ये मनाया जाता है हमारा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है मोंग मोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये कुछ ऐसे मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है, मोंग मोइंग मोंग मोंग फेस्टिवल। चलिए पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है पोंगल फेस्टिवल, ये पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सिक्किम में होता है, लोसांग नामसूंग महोत्सव। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा फेस्टिवल, ये कुछ ऐसे मनाया जाता है, और ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, ये यात्रा वाले ओडिशा में होते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखो ये तो हमने एक बार पहले ही पढ़ा है, गोवा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नुआखाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये ओडिशा में सेलिब्रेट होता है, कुछ ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है अथाचामयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कुछ ऐसे मनाया जाता है अथाचामयम फेस्टिवल, और ये केरला में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है मक्खन महोत्सव, और इसे इसका नाम है अंडूरी, किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? ये होता है हमारा उत्तराखंड में, नाम है इसका बटर फेस्टिवल, अंडूरी भी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक महोत्सव है आदि पेरुक्कू किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? आदि पेरुक्कू ये हमारा होता है तमिलनाडु में। मेचेल माता रात यात्रा महोत्सव, मेचेल माता यात्रा महोत्सव ये सेलिब्रेट होता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला, राजगीर मलमास फेयर किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है बिहार में, यहाँ है इसकी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में होता है? तो गंगा सागर मेला हमारा पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है चाचिन चराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है, और अरुणाचल प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालकी उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? ये कुछ ऐसे सेलिब्रेट होता है, और महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है लोहरी महोत्सव, तो इसे लोहड़ी भी बोलते हैं, लोहड़ी महोत्सव किस राज्य में होता है? ये तो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, पंजाब में सेलिब्रेट होता है, कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है तर तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कुछ ऐसा मनाया जाता है तरनेतर फेयर, और ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है थियोस्कुम समई नामक प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, और कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा फेस्टिवल, तो ये कुछ ऐसे होता है त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। नेक्स्ट है बिहू कुहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू कुहू मनाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और जो हमारा बिहू फेस्टिवल था वो हमारा मनाया जाता था असम में। तो ये बिहू कुहू अरुणाचल में है, और बिहू था हमारा असम में, तो इसे हमें अंतर करना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है? ये सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मोनलम चेमो मोल सॉरी मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऐसे सेलिब्रेशन होता है इसका, और लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पारंपरिक महोत्सव है ममानी कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ममानी महोत्सव। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और ऐसे सेलिब्रेट होता है सरहुल महोत्सव। पहला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली, जो शॉटपुट स्पर्धा हुई थी उसमें जो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो किसने जीता है? ये किरण बालियान ने जीता है। ये किस राज्य से है ये बताना है। देखो तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो किसने जीता है? किरण बालियान, ये हमारी किरण बालियान जी है,
इन्होंने जीता है, और ये किस राज्य से है? ये है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स का ही है ये, एशियन गेम्स 2023 के 5000 मीटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर महिलाओं की रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की एथलीट पारुल चौधरी, पारुल चौधरी है ये 5 किलोमीटर में जिन्होंने मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीता है, ये है हमारी पारुल चौधरी, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये हमारी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एशियन गेम्स 2023 में कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल, कौन सा गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी वाली जो है ज्योति सुरेखा बेनम, इन्होंने 3-4 अवार्ड जीते हैं, तो ये इनका नाम याद रखना, ज्योति सुरेखा बेनम। और ये किस खेल से संबंधित है? ये पूछ सकता है, तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। बताना क्या है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ज्योति सुरेखा बेनम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तीरंदाजी में, तो ये हमारी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, और ये है हमारी ज्योति सुरेखा बेनम। और अगर बात करो एक तीरंदाजी में ही मेल कैटेगरी में जो है हमारे ओजस प्रवीण देव तल्ले, इन्होंने भी 2-3 मेडल जीते हैं, तो इनका नाम भी वैसे आगे आएगा, पर इन्हें याद रखना आप, एक तो ज्योति सुरेखा बेनम को और एक ओजस प्रवीण देव तल्ले को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु, ये है पीवी सिंधु, हैदराबाद किस खेल से संबंधित है? ये पीवी सिंधु का तो सभी को पता होगा किस खेल से संबंधित है, ये हमारी बैडमिंटन खेलती है ये हमारी, और कहाँ की रहने वाली है? हैदराबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये वर्ल्ड कप के मैच की बात है, जब ये टाइम आउट हुए थे, तो ये कौन है? एंजिलो मैथ्यूज, और ये कहाँ के रहने वाले? श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये तो हमारा पारुल चौधरी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन, जो एशियाई खेल हुए हैं उसका जो उद्घाटन, क्या बोलते हैं इसे? उद्घाटन को इनॉग्रेशन बोलते हैं ना, के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ओपनिंग सेरेमनी के कौन है ध्वजवाहक? ये है हमारे, एक तो लवलीना बोर गोहेन है, और एक हमारे हरमनप्रीत सिंह है। और लवलीना का संबंध अगर पूछे हमसे, तो लवलीना क्या है? बॉक्सिंग करती है, और हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023, जो राष्ट्रीय खेल होते हैं नेशनल गेम्स में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, मेल बेस्ट एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है हमारे श्री हरि नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने किस देश की 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में लगा 4 साल का बैन लगा दिया है? सिमोना हालेप जो है ये किस देश की रहने वाली है, जिन्हें क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है 4 साल के लिए, तो ये हमारी रोमानिया की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है लियोनेल मेसी? ये सबको पता है, फुटबॉल से। और ये पूछ सकता है कि कौन सी बार इन्होंने पुरस्कार जीता है बैलन डी और, तो ये 8वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हरियाणा के तो रहने वाले हैं, किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा, क्या है? भाला फेंक, इसे क्या बोलते हैं? जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स जो कि कब हुए हैं? 22-23 में हुए हैं। 19वें एशियन गेम्स महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता? 50 मीटर की जो 3 पोजीशन राइफल इंडिविजुअल स्पर्धा होती है, उसमें किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है सिफ्त कौर समरा। ये पूछ सकता है सिफ्त कौर समरा किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारी किस खेल से संबंधित हुई? ये शूटिंग से संबंधित है। चलो नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट अन्नू कुमारी, तो अन्नू कुमारी किस खेल से संबंधित है? हमारी भाला फेंक से। और ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है अन्नू रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर 100 मीटर रेस का नया रिकॉर्ड बनाने वाले मणिकांत, तो 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड किसने बनाया है राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में? मणिकांत होबलीधर, ये है मणिकांत होबलीधर, और ये किस स्टेट के हैं? ये हमारे कर्नाटक के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग नीलामी 2023 जो 23 के लिए सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी मोहम्मद दरेजा सादलुई चियानेह किस देश से संबंधित है? तो ये सभी को वैसे जिसने भी कबड्डी देखता होगा उसे पता होगा कि ईरान के खिलाड़ी होते हैं ना, सिर्फ इंडिया के टक्कर के, और ये ही फेमस है, तो ये हमारे ईरान के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, इंटरनेशनल T20 में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये हमारे दीपेंद्र सिंह हैरी ने बनाया है।
और ये नेपाल के रहने वाले हैं, और ये भी वर्ल्ड कप का ही मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के रूप में नामांकित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, तो ये हमारे लिंडर पेस बन गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया में वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नाडा ने संजीता चानू मणिपुर की रहने वाली है पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वे किस खेल से संबंधित? तो ये हमारी भारोत्तोलन से संबंधित है। कौन? संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीतने वाले खिलाड़ी अंचत शरत कमल, अंचत शरत कमल ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, किस खेल से संबंधित है? ये बताना है। तो ये सभी को पता होगा किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है ये। और एक बार कई बार नाम पूछा जाता है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये भी टीटी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये है, देखो मनिका बत्रा ये दिल्ली की रहने वाली है, ये भी टीटी से संबंधित है। और एक है साथियान गड़ाना शेखरन, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये भी टीटी से संबंधित है। और एक है श्रीजा अकूला, ये तेलंगाना की रहने वाली है, ये भी टीटी से संबंधित है। और नाम ये है, मानव ठक्कर मानुष साहा, ये गुजरात के रहने वाले हैं, दोनों टीटी से संबंधित हैं। और एक है सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, टीटी से संबंधित है। और दिया चीतले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भी टीटी से संबंधित है। ये दोनों नाम जरूर याद रखना, एक तो मनिका बत्रा और एक हमारे, इन्होंने इस बार क्योंकि अवार्ड जीता है, कमल अंचत शरद कमल, ये टीटी से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला 1 रेस ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी मैक्स बेरेस्टेपेन, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं? ये कौन सी टीम से रेस करते हैं? तो ये हमारी रेड बुल से रेस करते हैं। और मैं अगर एक खिलाड़ी की और बात करूं तो एक है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी 2-3 अवार्ड जीते हैं। पिछले साल तो इन्होंने सभी फॉर्मूला 1 की सारी रेस इन्होंने जीती थी, लुइस हैमिल्टन ने। तो ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला 1 से संबंधित है, लुइस हैमिल्टन। और इस बार ये जो कौन थे, मैक्स बेरेस्टेपेन, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल से रेस करते हैं, रेड बुल की टीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 टेनिस ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले, तो यूएस ओपन में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये बताना है किस देश के रहने वाले हैं? तो ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं हमारे सर्बिया के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच खेला है, तो ये हमारी हैं डैनियल मैकगेही। एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन से ओपन होते हैं हमारे? एक तो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक होता है यूएस ओपन, एक होता है विमल्डन ओपन, और एक होता है हमारा कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विमल्डन ओपन, और एक होता है फ्रेंच ओपन। तो ये तीनों, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, तो हमारे इन्होंने जीते हैं, ये जो है नोवाक जोकोविच। और विमल्डन ओपन जो है ये अलग ने जीता है, ये जीता है कार्लोस ने। तो ये याद रखना, कार्लोस ने क्या जीता है? विमल्डन ओपन। और इसमें रनर अप जो रहे थे यही रहे थे, ये हार गए, मतलब विमल्डन में हारे गए, बाकी इन तीनों में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने ओडिशा राज्य की दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो दूती चंद का पता होगा, ये क्या है? ये धावक है ना, तो स्प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज शीतल देवी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इनके दोनों ही हाथ नहीं है और इन्होंने क्या कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। बताना है ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग WCPL के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रियंका पाटिल किस राज्य से संबंधित है? श्रियंका पाटिल द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी साइंड फॉर द वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है, नाम है इनका श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? नेमार जूनियर जो है ये किस क्लब में शामिल हो गए हैं, बताना है। तो ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं और ये अब अल हिलाल की तरफ से, सऊदी अरब की जो टीम है अल हिलाल, उसकी साइड से खेला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया अवार्ड 2023 में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली मैरी कॉम, ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड जो है वो मैरी कॉम ने जीता है, किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा, मुक्केबाजी, ये याद रखना है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मैरी कॉम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? तो किस देश के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और सबसे ज्यादा गोल इनके 850 हो गए। और अगर बात करें कि गोल्डन बॉल किसको मिली है, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्डन
बॉल किसको मिली है? तो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें गोल्डन बॉल जो मिली थी वो मेसी को मिली थी। और एक होता है गोल्डन बूट जो मिला था एम्बापे को मिला था। ये एम्बापे ने इस बार काफी इसको गोल स्कोर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी। तो ये पूछ सकता है ये भवानी देवी जो है ये किसके से संबंधित है? तो ये हमारी तलवारबाज है। बताना है किस स्टेट की है ये। तो ये हमारी तमिलनाडु की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हो गए? तो कौन हो गए? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 कौन? सोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जो मिला है ये किसने जीता है? सैली एन फ्रेजर प्रिस ने। और ये जमैका की रहने वाली है। ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये हमारी फील्ड स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर मतलब धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट। ये पहले पैरा एथलीट हैं जिन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है। खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। इनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये भी हमारे जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा। देखो अवनी लेखरा काफी न्यूज में रही थी। ये राजस्थान की रहने वाली है अवनी लेखरा। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो सभी को पता होगा ये पैरा है, इनके पैरा प्लेयर है ये। और ये शूटिंग से संबंधित है। तो ये पैरा शूटिंग इनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये क्या भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रियो ओलंपिक खेल 2016 में रजत पदक सिल्वर पदक जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे रियो के 2016 में, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित थी? तो दीपा मलिक क्या थी? पैरा एथलीट थी। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक खिलाड़ी PR श्रीजीएस ये केरल के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा ये गोलकीपर है ना इंडियन हॉकी टीम के, तो हॉकी से संबंधित है। समापन में कौन सी? क्लोजिंग सेरेमनी। और ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थी? एक तो बोहरगोन थी और एक हमारे हॉकी प्लेयर मनदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पूनिया हरियाणा के रहने वाले हैं। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है? तो इनका भी सभी को पता होगा ये है हमारे टेनिस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निकहत जरीन ये हमारी तेलंगाना की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है। सभी को पता होगा सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी मलिक जो है हरियाणा की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ये हमारी साक्षी मलिक। और कुश्ती से संबंधित और जो खिलाड़ी हैं मोहित कुमार है पलविंदर चीमा है, दीपक पुनिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले? स्पेन के। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये हमारे टेनिस से संबंधित है। सुशील कुमार दिल्ली के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु भास्कर हरियाणा की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। साइना नेहवाल हरियाणा की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली PT उषा केरल की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये PT उषा कौन थी? धावक थी ना, ट्रैक और फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2023 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली दिव्या देशमुख किस राज्य से संबंधित है? तो दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित है? अगर ये पूछेगा हमसे तो ये किस खेल से संबंधित है हमारी? ये है शतरंज से। और कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी झारखंड की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी ये है दीपिका कुमारी देख सकते हैं ये तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत हैदराबाद के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो ये फोटो में जैसा देख सकते हैं बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसलेह बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित? तो ये खेल की तो दिख रही है टेनिस, तो ये टेनिस से संबंधित है। स्मृति मंधाना महाराष्ट्र की रहने वाली है। का किस संबंध किस खेल से है? ये तो सभी को पता होगा क्रिकेट से संबंधित है ये स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति हुड्डा हरियाणा के रहने वाले हैं। का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से बैडमिंटन खेलते हैं। उन्नति खेलती हैं उन्नति हुड्डा जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 साल की उम्र में एशियन गेम्स 2023
में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सबसे ज्यादा उम्र के, तो ये 65 साल के रहने के हैं। कौन है, क्या नाम है इनका? जग्गी शिवदासिनी। ओके। क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है, जिन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया है? तो ये हमारे अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगझोउ एशियन गेम 2023, हांगझोउ में जो एशियन गेम कहाँ होते हैं, हांगझोउ में, तो महिला टीम में मिश्रित युगल स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतने वाली स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह हमारी स्क्वैश से संबंधित। तो ये किस शहर से रहने, किस शहर की रहने वाली? ये है हमारी दिल्ली की रहने वाली, और ये है अनाहत सिंह। क्वेश्चन है, FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये क्योंकि ये पहली महिला खिलाड़ी है तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ये है आर वैशाली। और ये FIDE की फुल फॉर्म से पूछा, FIDE की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, और ये चेस से संबंधित है, चेस की प्रतियोगिता होती है ना, FIDE। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, किस देश की महिला खिलाड़ी, कौन, मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैग लेनिंग किस खेल से संबंधित है, वो किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। और कौन सी खिलाड़ी है? क्रिकेट की। क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन है? ऊपर हमने देखे थे मेल एथलीट कौन थे सर्वश्रेष्ठ, और अब बताना है महिला। तो ये दोनों दो हैं, दो लेडीज जैसे कि दिख रहा है, संयुक्ता प्रेषेन काले और एक है प्रणति नायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, ODI क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये वर्ल्ड कप देखा होगा, सबको पता है, सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं? तो ये हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे शाहीन अफरीदी। हाँ, अच्छे बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022-23 में किस खिलाड़ी ने 73.2 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पैरा पैरा गेम में, एशियाई गेम में कि कौन है? तो इंडिया के हैं सुमित अंतिल, नाम सुना होगा, इन्होंने पिछली बार भी शायद गोल्ड मेडल ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODI वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो ये सभी को पता होगा, मोहम्मद शमी, और इन्हें इसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिकागो मैराथन 2023 में सिर्फ 2 घंटे और 35 मिनट का समय निकालकर पुरुष पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड, ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, 2 घंटे 35 मिनट में मैराथन दौड़ इन्होंने पूरी की। तो ये केन्या के रहने वाले हैं, नाम है इनका कैल्विन किप्टम। कैल्विन किप्टम है, ये है केन्या खिलाड़ी, धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, तो जिस जिस देश में भी होती है उसी के नाम से जोड़ देते हैं, इंडिया में हुई तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये कहाँ हुई थी? ये नोएडा में हुई थी ना, और योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें जो जीते हैं वे हैं मार्को बेजेची, और ये इटली के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कतर शतरंज मास्टर 2023 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, तो देखो मैग्नस कार्लसन जो है दुनिया के नंबर 1 के खिलाड़ी हैं, को हराने वाले, उनको भी हराने वाले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। और ये किस राज्य से हैं, कौन? कार्तिकेयन मुरली। तो कार्तिकेयन मुरली हमारे तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये फोटो में है कार्तिकेयन मुरली। क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आशुतोष शर्मा, और ये इन्होंने अली मुश्ताक ट्रॉफी जो होती है उसमें बनाया सब, और 11 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। क्वेश्चन है, FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतने वाले रौनक साधवानी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, रौनक साधवानी किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है। और ये पूछा है किस राज्य के रहने वाले, तो ये हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और शतरंज के और खिलाड़ी हैं, ये अनीस गिरी हैं, और बुपल्ला प्रणीत हैं, और प्रियंका नुटक्की हैं, और ये आंध्र प्रदेश की हैं प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगझाऊ एशियन गेम 2023 3000 मीटर 3 किलोमीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष, ये पहले भारतीय पुरुष हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन है ये हमारे फोटो में देख सकते हैं आप, ये है, इनका नाम है अविनाश सावले। क्वेश्चन है, इस भारतीय स्पीड स्केटिंग ट्रैक एथलीट संजना बथुला ने एशियन गेम्स 2022-23 में महिलाओं की 3000 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये क्या करती है? ट्रैक ट्रैक
स्केटिंग स्केटिंग करती हैं, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। सुनील जोलिया जीना भाई ने स्टीपल चेंज 3000 मीटर में 8 मिनट और 37.15 सेकंड में प्रभावशाली समय के साथ नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य के हैं? तो ये हमारे गुजरात राज्य के हैं। क्वेश्चन है, भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में, 3P मतलब 3 पोजिशनिंग इवेंट में भारत के किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी? तो ये अमित पंघाल हैं, जिन्होंने दूसरी बार क्या जीता है? कुश्ती चैंपियनशिप जीती है अंडर 20 का। तो ये हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं। और बात करें कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी, और अमन सहरावत हरियाणा के हैं, ये रहे अमन सहरावत, कुश्ती से संबंधित है। और प्रिया मलिक हरियाणा की है, ये भी कुश्ती से संबंधित है। और अंकित गुलिया, ये भी हरियाणा के हैं, कुश्ती के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा भारत का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा भारत की है ना, क्या खेलती थी? टेनिस खेलती थी। रमेश बाबू, इन्होंने संन्यास ले लिया। रमेश बाबू प्रज्ञानंद तमिलनाडु के रहने वाले हैं, किस खेल से संबंधित है? पता होगा शायद, शतरंज से संबंधित है। इस देश का अंकोर वाट मंदिर है, दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है ये। तो ये किस देश में है अंकोर वाट मंदिर? ये है हमारा कंबोडिया में। और इस मंदिर की और बात करें तो ये मंदिर था, ये भगवान विष्णु को समर्पित था पहले, पर ये बाद में जाके अब बौद्ध को समर्पित हो गया है। ये अब अभी जो है बौद्ध मंदिर बन गया है। और ये जो मंदिर है, ये राजा जो सूर्यवर्मन द्वितीय थे, उनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, और ये हमारा कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये कहाँ का है गरबा नृत्य, ये बताना है। ये गुजरात का है, और ये अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी इंडियाज फर्स्ट सिटी? तो ये है हमारा कोझिकोड केरल, जो कि यूनेस्को ने भारत की प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये पुष्पा भारती जी को मिला है। और ये इन्हें सम्मान जो मिला है, ये इन्होंने लिखी जो है यादें यादें और यादें, ये है पुष्पा जी। और ये इनकी रचना जो है यादें यादें और यादें, इनके लिए 33वां व्यास सम्मान मिला है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? जो 42वें नंबर का है, कौन सा है वो भारत का? तो ये है होयसला मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। और इन मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं, ये पूछता है हमसे। तो एक तो है बेलूर, और एक है हेलेविड, और एक है सोमनाथपुर। होयसला के मंदिर हैं, और इनमें जो है एक बेलूर का है, एक हेलीवीड का है, और एक सोमनाथपुरा का है, जो 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये यशोभूमि हमारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट, के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल का इनॉग्रेशन हमारा न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये समक्का सरक्का जो विश्वविद्यालय ओपन होगा, ये तेलंगाना में होगा। क्वेश्चन है, 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो 41वां हमारा विश्व धरोहर जो है वो स्थल है शांति निकेतन, और ये पश्चिम बंगाल का है। और इसके पहले क्वेश्चन आया था कि 42वां कौन सा है? तो 42वां हमारा था होयसला का मंदिर थी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये है हमारा वाराणसी में भगवान शिव थीम पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई है। यहाँ पे इसकी इमेज भी लगी हुई है। यहाँ पे त्रिशूल है, और बाकी जो है वो भी एक तो ये डमरू के आकार का बनाया गया है ये मंदिर। क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वेद वन पार्क जो है, ये नोएडा यूपी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें हर वेद के अलग अलग थीम पे पार्क बनाए गए हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
कुई भाषा, कुई लैंग्वेज को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो अभी जो है हमारी 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22 है वर्तमान में। अब ये 23वीं को मंजूरी मिली है, इसका नाम है कुई भाषा, और ये ओडिशा की सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 184 मिलियन वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज कहाँ की है? तो ये जो प्राकृतिक मेहराब है, इस आर्क की खोज हुई है सुंदरगढ़ और ओडिशा की जो है, और ये देख सकते हैं आप फोटो में। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये हमारा ओपन हुआ है चंडीगढ़ में, और इसका इनोग्रेशन जो किया है हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने किया है। क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? हमारे गोवा में हुए हैं। खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित? ये पंजाब की मार्शल आर्ट है, गतका मार्शल आर्ट। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो ये दिल्ली में ही खुदाई हुई है, यहाँ पर 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में 125 फीट ऊंची बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो रामायण टेम्पल, तो ये चंपारण के बिहार के चंपारण में बनाया जाएगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं उसकी सीट के पास में क्या चीज लगाया गया है? हमारा ये मार्क ये लगाया गया है ना, ये सेंगोल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? युगे युगीन जो म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, ये हमारा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर्स जो हमने पुरस्कार की देखी थी उसमें भी था, तो ये दामोदर मोजे को दिया गया है। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हड़प्पा कल्चर म्यूजियम, तो ये राखी गढ़ी में हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन है, यायात्स्यो यायात्स्यो यायातसो लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये जो झील है यायात्स्यो झील किस प्रदेश में है? तो ये है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी थी? इन्होंने कहा ये इसकी आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर बन रहा है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये जो है 3D प्रिंटेड मंदिर है, ये हमारा तेलंगाना में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में बनाया जाता है। किस राज्य के धोरो धोरोडो गांव धोरोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात का गांव है धोरोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के लिए, तो ये है पीएम जनमन। क्वेश्चन है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? जो हमारे अमेरिका के यूएस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने किस राज्य में हम्प विश्व युद्ध द्वितीय का इनोग्रेशन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश की, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंटिंग कैसी होती है। क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, खादी माटीकला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? खादी माटीकला महोत्सव, तो ये अहमदाबाद में इसका इनोग्रेशन किया गया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल Which state's responsible tourism mission has been included in the prestigious list of case studies curated by the
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो ये केरल की सूची है। लोकप्रिय भैंस भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कम्बाला का आयोजन कहाँ होता है? नम्बा कमाला रेसिंग जो होती है हमारी, बुफेलो रेसिंग कहाँ होती है? ये होती है बेंगलुरु में। और ये देख सकते हैं, ये रेसिंग का फोटो है। भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव 55 सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये जो है, एक तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश का, और एक कोझिकोड केरल की। दो शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव 55 सिटीज के नेटवर्क में। यूनेस्को के रचनात्मक 55 शहरों में शामिल किया गया है ग्वालियर और कोझिकोड को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन है, यूपी में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये जलाए गए हैं 22,23,000। वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? गंगा उत्सव का 7th एडिशन मनाया गया है हमारा नई दिल्ली में, और ये इसकी फोटो है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो थ्रोन रूम था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, और ये कोलकाता का राजभवन है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सबको पता है, पिछली वीडियो में देखे थे, जॉन फॉसे जी। क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची समानता की मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो है 108 फीट है, ये हुआ है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में। किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? महाबलीपुरम तट मंदिर जो है हरित ऊर्जा का पुरातत्व स्थल बन गया है। ये कहाँ का है? कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया है। इसकी कुछ इमेज यहाँ पे दिखाई गई। विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट हाई नटराज स्टेचू ये कहाँ स्थापित की गई है? ये पता होगा, जो दिल्ली में भारत मंडपम बना है उसके आगे इसका इनोग्रेशन हुआ है। ये याद रखना कि 27 फीट ऊंची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किया है? तो ये 2-3 उपहार दिए उन्होंने। एक तो है बिदरी सुराही और नागालैंड सोल और गोल्ड पेंटिंग। अभी गोल्ड पेंटिंग के बारे में हमने ऊपर देखा था, ये फोटो में देख सकते हैं, ये है बिदरी सुराही, ये नागालैंड का सोल है, और ये हमारी गोल्ड पेंटिंग है। क्वेश्चन है, किस राज्य के खामती चावल याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? कामती राइस, याक चुरपी एंड तांगसा टेक्सटाइल, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के है, और इसे इन्हें जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपन? ये मसूरी में ओपन किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। भारत का पहला ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा तमिलनाडु के आदि चंदनलूर में स्थापित किया जाएगा। आदि चंदनलूर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है? ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम तमिलनाडु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनमेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई का खोज कहाँ किया है? जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है उसकी एक यूनिट मिली है, तो वो कहाँ मिली है? किलाड़ी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के किलाड़ी में, और ये है हमारा क्रिस्टल क्वार्ट्ज। क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापिस सौंपा है? जो दूसरी तीसरे से 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई थी 105 प्राचीन कलाकृति, उन्होंने अमेरिका ने इंडिया को वापस कर दिया है। क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा ओडिशा में मनाया जाता है, और फेस्टिवल का ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। नुआखाई त्योहार ओडिशा का है।
क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एकमारा परियोजना शुरू की है? प्राचीन मंदिरों का विकास हो तो एकमारा प्रोजेक्ट किस राज्य का है? ये ओडिशा का ही प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन है, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इन द वर्ल्ड, तो ये चिली का पेड़ है और ये पेड़ ये रहा 5000 साल पुराना पेड़ है। क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पियल्स, तो ये हमारा सिनाहा सिनियाहा द्वीप है जो मोतियों का सबसे पुराना शहर है, सिनियाहा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये हमारा कौन मंत्रालय करेगा? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है मेरा गांव मेरी धरोहर। क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, ये मध्य प्रदेश की सांची जो है, सांची शहर वो बनेगा इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तुंगनाथ टेम्पल को नेशनल मोन्यूमेंट घोषित किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में है तुंगनाथ टेम्पल, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? ये अभी पार्लियामेंट हाउस का जो है इनॉग्रेशन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बोध गया बिहार में स्थापित की जाएगी और यहाँ पर देख सकते हैं कैसी होगी वो प्रतिमा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपना संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय किया है? तो ये ओडिशा का भुवनेश्वर में जो मंदिर है कपिलेश्वर मंदिर, उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने के लिए बोला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कपिलेश्वर टेम्पल को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए बोला है। क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है? बासवेश्वर एंड नाथ प्रभु कंपेगौड़ा, तो ये कहाँ पर है? ये है बंगलुरु की। क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये गुजरात में 54 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई है और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? अमित शाह जी ने। क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? अहमदाबाद में, और जो कहाँ है? गुजरात में, आदि महोत्सव का। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा जापान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यहाँ पर ये अनावरण कर रहे हैं। क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहाँ के 8 वर्ष के लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खलखा जेटसन धम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है? तो ये मंगोलिया के 8 साल के हैं जिन्हें ये मान्यता दी है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने, और ये इनकी एज 8 वर्ष है इन लड़के की, और ये कौन बने हैं? 10th खालका ज्योत्सुन धम्पा रिनपोछे। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? वैदिक प्लेटेनेरियम कहाँ बनाया जाएगा? ये मायापुरी पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा। क्वेश्चन है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? तो ये होयसला कहाँ है? ऊपर भी क्वेश्चन आया था, होयसला कर्नाटक में है ना, और यहाँ क्या खोजा गया? हीरो स्टोन खोजा गया, हीरो स्टोन। क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सांची गेट की प्रतिकृति बर्लिन जर्मनी में भी ऐसी ही बनाई गई है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हमारे हैदराबाद में इनोग्रेशन किया है और ये स्टैचू देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया है और किनकी मूर्ति है? ये है श्री रामानुजाचार्य जी की, और ये 216 फीट ऊंची स्टैचू है। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बन गए हैं? कौन? न्यूज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बन गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। भारतीय सर्वेक्षण भारत का जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है और इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन है? तो अभी एसपीजी के प्रमुख है आलोक शर्मा जी, ये आप इमेज में देख भी सकते हैं। इसके बारे में पॉइंट है, एसपीजी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है।
और इसकी स्थापना जो हुई थी, गठन जो हुआ था 8 अप्रैल 85 को हुआ था। और इसका अधिनियम यह है विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत। चलिए नेक्स्ट है सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। 28वें महानिदेशक हैं इनके, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। इनका नाम है रघु श्रीनिवासन। ये हमारे रघु श्रीनिवासन इमेज में देख सकते हैं आप। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 मई 1960 को हुई थी और कई बार इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो इनके फिक्की के नए अध्यक्ष जो है अनीश शाह है, ये फोटो में आप देख सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट दलित है ये, तो हीरालाल सामरिया, ये आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बारे में जाने तो ये भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और भारत का मुख्य सूचना आयुक्त जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसका प्रमुख होता है मुख्य सूचना आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन है? रॉ के। तो रॉ के जो नए प्रमुख हैं वे हैं रवि सिन्हा, ये है फोटो में रवि सिन्हा जी। इसके बारे में देखिए, इसकी स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 को हुई थी और मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? CEO, द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पहली महिला चेयरमैन है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, ये इमेज में आप देख सकते हैं। इसके बारे में रेलवे के बारे में जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। 1853 में स्थापना हुई थी रेलवे बोर्ड की और नई दिल्ली में मुख्यालय है। और रेलवे मंत्री जो है वे अश्विनी वैष्णव जी हैं। फिर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन, तो ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, ये फोटो में देख सकते हैं। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना, नौसेना के नए अध्यक्ष इंडियन नेवी के, तो ये इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और नौसेना प्रमुख जो है वो है हरि कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल है कौन है? तो ये है मनोज यादव जी। इसकी स्थापना की बात करें तो सितंबर 1959 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन टेलीविजन संस्था जिसे FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं ये बताना दीजिए। तो ये R माधवन जो है, एक्टर है, इंडियन एक्टर, ये अब FTII के नए अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। स्थापना जो है इसकी 1960 में हुई थी, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके निदेशक जो है वो भूपेंद्र कैंथोला है। भारत के सोलिसिटर जनरल कौन बन गए हैं? तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, ये है फोटो में तुषार मेहता। सोलिसिटर जनरल की बात करें तो भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय तट रक्षक बल ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, और ये 25वें महानिदेशक है, कौन है ये? राकेश पाल। राकेश पाल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये राकेश पाल जी हैं। इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी और नेवी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और अतिरिक्त महानिदेशक S परमेश है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन बन गए हैं? यह है प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर B ठीक होगा। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। और इस CVC की केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को और मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14वें निदेशक हैं, ये हैं हमारे विवेक भसीन, ये फोटो में देख सकते हैं। इसकी अगर स्थापना की बात करें 3 जनवरी 1954 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के चीफ एंड डिफेंस स्टाफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कौन है? अनिल चौहान जी। चलिए इसका गठन जो है 1 जनवरी 2020 को हुआ था और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसे। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है हमारी रेखा शर्मा जी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। इसका गठन जो है 1992 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? देखिए पहली महिला अध्यक्ष है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रवनीत कौर जी है, ये इमेज में देख सकते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो ये हैं नितिन अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर C ठीक होगा। इसकी स्थापना 1965 दिसंबर को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यू डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं हमारे स्वामीनाथन जानकी रमन जी, ऑप्शन नंबर D ठीक होगा। इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है, 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय महाराष्ट्र में है और गवर्नर जो है हमारे शक्तिकांत दास हैं। और वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं,
ये जो है स्वामीनाथन जानकी रमन और माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वे हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी। ये इमेज देख सकते हैं इनकी। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बी वी सुब्रमण्यम जी। और इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 2015 हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ये बहुत ही बार एग्जाम पूछता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक ये है हमारे जनार्दन प्रसाद। और इसकी स्थापना 1851 4 मार्च को और मुख्यालय कोलकाता में है इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड है। इसकी भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं ये हैं के वी साजी जी। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई, तो ये कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। और इसकी स्थापना 2019 में हुई है 14 अगस्त और मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय डीआरडीओ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है एग्जाम में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फॉर्म भी पूछता है काफी बार। समीर वी कामत है अब जो नए अध्यक्ष हैं। और स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है डीआरडीओ का। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ये तो हमें सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। और भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमन। चलिए, और ये जो है 16वें महान्यायवादी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? सत्यनारायण प्रधान। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? तरुण कुमार मिश्रा हैं। और स्थापना इसकी 1993 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका भी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो वैसे भी चुनाव का माहौल है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उप चुनाव चुनाव आयुक्त भी पूछ सकता है, तो ये है अजय भादु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए? थल सेना के इंडियन आर्मी के नए अध्यक्ष कौन है? ये मनोज पांडे जी हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। ये भी स्टार मार्क कर लेना। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उप प्रमुख एम बी सुचेंद्र कुमार है। देखो ये भी याद रखना, क्योंकि ये उप प्रमुख भी काफी बार पूछा जाता है थल सेना को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। और सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 12 अप्रैल को, मुंबई में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके जो नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल जी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है सीबीआईसी का। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो यूआईडीएआई की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखना। इसके नए सीईओ जो है अमित अग्रवाल है, ये है अमित अग्रवाल जी। और यूएआईडी किसे बोलते हैं? आधार कार्ड को ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका भी। नेक्स्ट है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? देखो इनका पूरा नाम जो है चंद्रचूड़ जी का, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? हमारे एस सोमनाथ जी। इसे भी स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी 69 को। और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये कौन है? रोजर बिन्नी, ये पूर्व इंडियन क्रिकेटर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। सचिव जैसा है। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन है? हमारी पीटी उषा जी, ये एथलीट थी हैं। और भारतीय लोक ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारतीय ओलंपिक की बात करता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक जो है डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला जी। ये इमेज में देख सकते हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी और नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके नए महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल, तो इसके हैं सुबोध कुमार। इसकी स्थापना 2017 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किरण रिजिजू जी है इनके। देखो पर्यावरण की से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसलिए पर्यावरण के इसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। भारत के नए लेखा महानिदेशक कौन है? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये हमारे एस एस पे सीजीए जो है। और ये 28वें हैं सीजीए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, इंपोर्टेंट हो जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके जो अध्यक्ष है कौन है? नितिन गुप्ता, यह नितिन गुप्ता।
और इनकी इसकी स्थापना कब हुई थी सीबीडीटी की? 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका भी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये है अजीत कुमार मोहंती, ये है अजीत कुमार मोहंती। और इसकी स्थापना गठन जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का 1948 में 3 अगस्त को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, ये है दिलीप तिर्की जी। इसकी स्थापना 2009 को और मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव है, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में और नई दिल्ली में मुख्यालय है। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो 22nd लॉ कमीशन है हमारे न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी, नेशनल स्टेटिकल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव लक्ष्मण सॉरी करंदीकर जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका भी। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? तो नए रक्षा सचिव हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है हरमाने गिरिधर। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में बनता है। तो ये कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ये है अनीश दयाल सिंह। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में। हंगर इंडेक्स 2023, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 111 और फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो है हमारा बेलारूस। तो परीक्षा में हमारे ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है। तो हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 111 और फर्स्ट पोजीशन पर है बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की पोजीशन है 126 और फर्स्ट पोजीशन पर रहा है हमारा आइसलैंड। इसे हम फर्स्ट पोजीशन वाले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, पीस है तो आइस, आइस ठंडा होता है तो शांति, रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 127वें स्थान पर। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है आइसलैंड। शांति सूचकांक में भी आइसलैंड है और ग्लोबल जेंडर रैंकिंग में भी फर्स्ट पोजीशन पर आइसलैंड है। और इंडिया की रैंकिंग है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा रहा है हैप्पीनेस में? तो हैप्पीनेस में रहा है हमारा फिनलैंड। तो हैप्पीनेस हम इससे याद कर सकते हैं फन, तो फन से फिन। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा है फर्स्ट पोजीशन पर फिनलैंड। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन है इसमें 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन हमारा स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर है हमारा डेनमार्क। और बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की पोजीशन है 40, इंडिया रहा हमारा 40वें स्थान पर और फर्स्ट पोजीशन पर है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर सेकंड के लिए फर्स्ट स्थान पर जो रहा है वो है हमारा सिंगापुर। और भारत की बात करें तो भारत है हमारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान में। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत है हमारा 161वें स्थान पर। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है नॉर्वे, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है 108वीं। और फर्स्ट पोजीशन पे बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? जो हमारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 है उसमें इंडिया की पोजीशन है 13वीं। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 8वीं और पहले स्थान पर है। तो फर्स्ट के 1 2 3 रैंक पे तो कोई भी देश ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाया जो फर्स्ट 3 पोजीशन पर रहे। चौथे पोजीशन पर है, चौथे पोजीशन हासिल की है डेनमार्क ने। डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फर्स्ट 3 पोजीशन पे कोई भी देश नहीं है। और आखिरी लास्ट पोजीशन जो है लास्ट पोजीशन पर रहा है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुरून ग्लोबल इंडेक्स यूनिकॉर्न
इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन बतानी है। इंडिया की पोजीशन है तीसरी और ये फर्स्ट पोजीशन पे है यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है 45th और फर्स्ट पोजीशन पर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन बतानी है। इंडिया की पोजीशन है 64वीं और इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पर रहा है डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें इंडिया की पोजीशन है 52। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो नवाचार पे रहा है, इंडिया है नवाचार में 40वीं पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन तो पुराना आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल क्रिप्टो क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें इंडिया की पोजीशन फर्स्ट है और सेकंड पोजीशन पे है नाइजीरिया। तो इसमें इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 30वें स्थान पर। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है ये स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो सबसे कम आज़ाद देश है तिब्बत और इसमें इंडिया की पोजीशन है 66। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में इंडिया की भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो मुंबई की पोजीशन ये क्वार्टर थर्ड के लिए है तो मुंबई था फोर्थ स्थान पर। चलिए ये क्वेश्चन तो नहीं आया। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? क्लीन एयर सर्वे 2023 में फर्स्ट रैंकिंग में कौन है? तो ये इंदौर लगातार यही बनता रहा है फर्स्ट पोजीशन में इस बार भी इंदौर ही है और सेकंड पोजीशन पर है आगरा यूपी का और महाराष्ट्र का थर्ड पोजीशन पर है ठाणे शहर। तो पहले पे इंदौर हो गया, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे ठाणे। नेक्स्ट है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत है 67वें स्थान पर और फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स को। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा हमारा नहीं उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना है अमेरिका के पास और इसमें भारत की पोजीशन है फोर्थ। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है चौथी। नेक्स्ट है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है वियना ऑस्ट्रिया का शहर है और इंडिया की बात करें तो इंडिया का दिल्ली और मुंबई ये दोनों सबसे ऊपर इंडिया की तरफ से 141वें स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। चलो इसे स्किप करते हैं। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है 42वीं और फर्स्ट पोजीशन पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की पोजीशन है 38 और फर्स्ट पोजीशन पर है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज तो इंडिया की पोजीशन है 77।
और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है वेनेजुएला। नेक्स्ट है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, और इसमें इंडिया की पोजीशन है 65वें स्थान पर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं। अच्छा, 2023 में जारी हुआ है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा है? तो दूसरा सबसे धीमा शहर विश्व का बंगलुरु है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है लंदन, इंग्लैंड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सबसे शीर्ष पर है बर्लिन, जर्मनी। इस सूची में इंडिया का जो शहर है वो सिर्फ मुंबई है, और वो 19वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार तो इंडिया की पोजीशन है इसमें 5वीं, और फर्स्ट पोजीशन पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। इसमें इंडिया की तरफ से आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर है इंडिया की तरफ से, और वो है 149वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आपराधिक मामलों में केरल फर्स्ट पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पोजीशन पर है सिलिकॉन वैली, और ये अमेरिका का शहर है। और इंडिया की तरफ से बात करें तो पहले इंडिया की तरफ से सबसे ऊपर है बंगलुरु, बंगलुरु, और ये बंगलुरु की पोजीशन जो है 20वीं है, 20वें स्थान पर बंगलुरु है इंडिया की तरफ से, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फर्स्ट पोजीशन पर जिम्बाब्वे सबसे दुखी देश है, और इसमें इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया 103वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत की पोजीशन है फोर्थ फोर्थ पोजीशन पर इंडिया है, और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है लाहौर, पाकिस्तान का शहर है। और इंडिया की तरफ से बात करें तो सेकंड पोजीशन पर इंडिया का मुंबई सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और जिसने दिल्ली दिल्ली को पहले ये दिल्ली से नीचे रहता था, दिल्ली सिक्स पोजीशन पर है, मुंबई सेकंड पोजीशन पर है, और सबसे प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार सांख्यिकी की है समीक्षा रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिकल रिव्यू रिपोर्ट में के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया की पोजीशन है 18वीं, और फर्स्ट पोजीशन पर है चाइना। नेक्स्ट है एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो इंडिया के सबसे उदार व्यक्ति जो है इस लिस्ट के अनुसार इंडेक्स में शिव नादर जी, और ये HCL के हैं, HCL के संस्थापक हैं ये, और ये इन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान किया है इस साल 2023 में, इसी वजह से ये इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और सूची का क्या नाम है? एडलगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट। फर्स्ट पोजीशन पर है शिव नादर जी, और सेकंड पोजीशन पर है अजीम प्रेम जी, और तीसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 में जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, और जो इनकी संपत्ति थी उसमें 2% की वृद्धि हुई है पिछले साल से। अब इनकी टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 8.08 लाख करोड़ रुपए इतनी। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो अब चीन से भी ज्यादा हो गया, भारत पहली पोजीशन पर आ गया, और भारत की जनसंख्या जो हो गई है 142.86 करोड़, और चीन से भी ज्यादा है। अम्बेडकर आ लाइफ अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है कवर पेज बुक का, और इनके लेखक हैं शशि थरूर। और बात करूं शशि थरूर की और कौन कौन सी बुक्स हैं, तो एक है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज साउल,
और एक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, और एक बहुत बार पूछी जाती है एरा ऑफ डार्कनेस। इसे कहीं कहीं ये लिखा आता है एन एरा ऑफ डार्कनेस। और एक है जो काफी बार पूछी जाती है, द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो इन्हें भी नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास पागलखाना। पागलखाना के लेखक कौन है? तो ये पागलखाना का कवर पेज है और ये इनके राइटर, इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पुस्तक 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप, ये पुस्तक का नाम है कौतुक ऐप, के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार होता है, ये इस बुक को मिला है कौतुक ऐप। ये है कौतुक ऐप का कवर पेज और यह है इनके राइटर, इनका नाम है सूर्यनाथ सिंह। और ये बच्चों की है ये साहित्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कमिश्नर, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मैडम कमिश्नर, ये पुस्तक का कवर पेज है, ये लिखी है मीरा चड्ढा बोरवंकर। मीरा चड्ढा बोरवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ लाइफ मई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह है पुस्तक का कवर पेज, इसको लिखा है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का कवर पेज तेरा, और ये पुस्तक अमीश त्रिपाठी और भावना राय दोनों ने ही लिखी है। पुस्तक का नाम है आइडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है टाइम सेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो टाइम सेल्टर यह है कवर पेज, इसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और इसी पुस्तक के लिए जो टाइम सेल्टर ये बुक है, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है? 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टाइम सेल्टर किसने लिखी है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, और इन्हें 2023 का बुकर प्राइज इसी रचना के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा सूर्य बंसम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिव शंकरी की आत्मकथा है। क्या नाम है इसका? सूर्य बंसम। ये भी हमने जो पुरस्कार वाली वीडियो थी उसमें आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उनकी रचना है सूर्य बंसम, और ये रचना किसकी है? शिव शंकरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस अभिनेत्री ने जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, तो ये हुमा कुरैशी की का उपन्यास है। यह हुमा कुरैशी और यह है उपन्यास का कवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह बुक, इसका कवर पेज, ये लिखी है हमारी विपुल रिखी ने। विपुल रिखी ने। पुस्तक का नाम है ड्रंक ऑन लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? यह है कवर पेज, ये लिखा है नीरजा चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? यह है कवर पेज वेस्टर्न लेन का, ये लिखा है चेतना मारू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है कवर पेज, ये लिखी है ऋषि राज ने। पुस्तक का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फूल्स जर्नी, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सारिका भारद्वाज ने। अ फूल्स जर्नी। क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ प्लंडर, द आर्ट ऑफ प्लंडर किसकी पुस्तक है? तो ये है आलेख्य तलपात्रा, आलेख्य तलपात्रा की कौन क्या पुस्तक का नाम है? द आर्ट ऑफ प्लंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखो ये कवर पेज है, इसमें हम देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी दिख रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, पुस्तक का नाम है लेटर्स टू सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ऑन द गंगास लाइफ अमोंग द डेड इन बनारस, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है राधिका अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये कवर पेज मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, तो लिखी है असविंदर सिंह ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिंग साइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये है कवर पेज इधर, रिंग साइड, ये लिखी है डॉक्टर विजय दर्डा ने। क्वेश्चन है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है कवर पेज माया मोदी आजाद, ये पुस्तक लिखी है सज्जन कुमार ने और सुधा पई ने, दोनों ने मिलकर बुक लिखी है। क्वेश्चन है कलर्स ऑफ डिवोशन, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है देखो इसका कवर पेज कलर्स ऑफ डिवोशन का, और ये लिखी है अनीता भरत साहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज,
लैंग्वेजेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? क्या नाम है पुस्तक का? वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स। तो ये लिखा है डॉक्टर पैगी मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये नंदिनी दास ने लिखा है, जो हमारा पुरस्कार वाली वीडियो में भी आया था। और इसको क्या, इस पुस्तक के लिए क्या मिला है? ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज मिला है इन्हें, नंदिनी दास को। कौन सी बुक के लिए? इनकी काउंटिंग इंडिया के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह कवर पेज मॉनसून, तो ये लिखी है अभय के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? पुस्तक का नाम है पिच साइड, तो यह है अमृत माथुर की। क्रिकेटर्स की बुक भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पिच साइड है अमृत माथुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? वाजपेयी, तो ये लिखा है अभिषेक चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली डांस थिएटर, अ विजुअल नरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम। कथकली डांस थिएटर, अ विजुअल नरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है के गोपाल कृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्मोक एंड एसेज, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्टोरीज स्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्मोक एंड एसेज को, तो ये लिखा है अमिताभ घोष ने। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमिताभ घोष जी की पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो एक है सी ऑफ ओपीज, एक है द लिविंग माउंटेन, और है द सर्किल ऑफ रीजन्स, और है जंगल जंगल नेम JUNGLE जंगल नेम, और है ये रिवर स्मोक। अच्छा, ये स्मोक्स एंड एसेस थी, और एक है रिवर स्मोक। और एक बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ये है द शैडो लाइंस। चलो ये नोट कर लेना, इनकी अमिताभ घोष की बहुत बार एग्जाम में बुक पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAW हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा, ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है S हुसैन जैदी रॉ हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 77 नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, यह बुक का कवर, और ये लिखा है अशोक कुमार भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, द पावर ऑफ वन थॉट, यह पुस्तक का कवर जो लिखा है BK शिवानी जी ने, और ये कवर पेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसाना हिल्स, इसके लेखक कौन है? तो यह कवर पेज, ये लिखी है कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द इंडियन मेट्रोपोलिस डी कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज, ये लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। बुक का नाम क्या है? द इंडियन मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन, तो ये पुस्तक का कवर पेज है, और इस पुस्तक को लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। क्या है पुस्तक का नाम? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है एज गुड एज माई वर्ड आ मेम्योर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज एज गुड एज माई वर्ड, इसको लिखा है KM चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज स्ट्रगल फ्रॉम इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है P ज्योतिमणि और G बालन, दोनों ने मिलकर। P ज्योतिमणि और G बालन, पुस्तक का नाम है इंडियाज स्ट्रगल फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू गांधीयन एरा। नेक्स्ट है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी को, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इसको लिखा है आशीष चांदोरकर ने और सूरज सुधीर, दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह कवर पेज स्नेक्स इन द गंगा, इसको लिखा है विजय विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, दोनों ने। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेटिंग आर्बिट्रेशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? यह पुस्तक का कवर पेज सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इसको लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने।
क्वेश्चन है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन्हें लिखा है बोरिया मजूमदार ने। सचिन @50। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस, यह है रिफ्लेक्शंस का कवर पेज, और इसको लिखा है नारायण नारायणन वाघुल ने, और इसका लॉन्च किसने किया है? हमारी जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी सियासत और संप्र सांप्रदायिकता, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है पीयूष ववेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डिमोन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यह है कवर पेज डिमोन कॉपरहेड का, इसे लिखा है बारबरा किंगसोल्वर ने, बारबरा किंगसोल्वर। नेक्स्ट है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस पुस्तक के किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। और जो इसके पहले बुक थी ये डिमोन कॉपरहेड, ये बारबरा किंगसोल्वर ने लिखी है, इसके लिए इन्हें प्राइज भी मिला है ना, ये हमने प्राइज वाली पुस्तक में पढ़ा था, फिक्शन के लिए मिला है इन्हें, फिक्शन के लिए कौन सा पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज मिला है इन्हें। नेक्स्ट है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह कवर पेज मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस पुस्तक को लिखा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबांडन्ड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको लिखा है मेघनाथ देसाई जी ने। नेक्स्ट है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह कवर पेज लिखा है इसे शुभ्रा गुप्ता ने। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज, इसको लिखा है संजीव सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, यह कवर पेज, इसके लेखक हैं विक्रम संपत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूनामा जावेद अख्तर से जर्नी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? यह है कवर पेज, इसको लिखा है अरविंद मंडलोई ने, अरविंद मंडलोई ने जादूनामा, और ये जावेद अख्तर की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है द इंडियन वे द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यह कवर पेज द इंडिया वे, इसको लिखा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दलाई लामा जी ने और डेसमंड टूटू, इन दोनों ने, यह कवर पेज, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज, इसे लिखा है डॉक्टर किरण बेदी जी ने। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? यह कवर पेज, इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने, टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, पुस्तक को किसने लिखा है? यह कवर पेज देख सकते हैं, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। बॉस बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। नेक्स्ट है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, यह कवर पेज, इसे लिखा है साजन सिंह यादव ने, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। नेक्स्ट है उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? ये है कवर पेज, इसको सलमान रुश्दी जी ने लिखा है।